for liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन के एक्स कोमा टी। क्लासिफिकेशन ऑन के एक्स कोमा टी। फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिजेनरेट और सेपरेबल कर्नल। डिजेनरेट और सेपरेबल कर्नल। एक कर्नल के एक्स कोमा टी is called separable if it can be expressed as the sum of finite number of terms, each of which is product of function of x and t only, which is product of x and t only, that is k x comma t summation I equal to 1 to n alpha I of t beta I of alpha I of x और बीटा I of t, बीटा अल्फा I of x और बीटा I of t। एग्जाम्पल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू साइन x माइनस टी। सेकेंड, के एक्स कोमा टी इक्वल टू ई की पावर x माइनस टी। थर्ड, के एक्स कोमा टी इक्वल टू x माइनस टी की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फोर्थ एग्जाम्पल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू ई की पावर x इंटू टी। देखो ये चार एग्जाम्पल लिखे तो हैं, लेकिन अभी ये बताना इनमें से कौन सा डीजेनरेट कर्नल। फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है, सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो जो ये लिखा हुआ इसे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी, ये लिख सकता हूं। ये फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन है, ये यहाँ पे कॉस टी का फंक्शन है, यहाँ पे कॉस एक्स का फंक्शन है और ये यहाँ पे टी का फंक्शन है। लिख सकता हूं यहाँ पर इस फंक्शन को लिख सकता हूं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस टी। अगर इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दूं तो ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी की फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनाइट सम में एन की वैल्यू तो फाइनाइट होगी या नहीं होगी, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या होगा प्रोडक्ट में, ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं है। ये तीनों डीजेनरेट कर्नल है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, यहां पर जैसे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में आया एक क्वेश्चन आया कि सर
साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस टी का एक्सपेंशन खोल दो, यहां पे कॉस साइन एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई कर दो और यहां पे भी कॉस एक्स कॉस टी का एक्सपेंशन, तो टर्म्स कितनी मिलेंगी? इनफाइनाइट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? एक्सपेंशन। अब यहां पे फंक्शन की बात हो रही है, साइन एक्स तो फंक्शन है ना, साइन एक्स तो फंक्शन है। अब ऐसा सोचते हैं थोड़ी सी देर के लिए, जब हमने इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन किया तो पिकार्ड्स ने एग्जिस्टेंस मिली थी। जब जब हमने पिकार्ड्स थ्योरम का प्रूव किया तो y n x इक्वल टू वाई नॉट प्लस या माइनस x नॉट टू x f x कोमा y n माइनस 1 इंटू टी डी ऑफ टी, यही तो लिखा था। लास्ट में तो यही इक्वेशन मिलती है या नहीं मिलती है? यहां से मैं एक सीक्वेंस फाइंड आउट करता हूं, y1 y2 और yn की। अब जो वो सीक्वेंस है वहां पर दो केस बनते हैं, या तो वो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, हम वही तो पढ़ते हैं, या तो वो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। तो इस उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। यही तो पढ़ते हैं कि अगर एफ एक्स के दो कंडीशन होल्ड करे कि पहले कंटिन्यूअस हो और बाउंडेड हो, कंटिन्यूअस हो जाए तो बाउंडेड हो जाए तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होगी उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये नहीं मालूम कितने करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या मिलता है? दो केस मिलते हैं, या तो ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज करी तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे? सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। या फिर ये सीक्वेंस क्या करेगी? यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करी तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। तो यहां पर जो ये सीरीज है, अगर हम सीरीज को एक्सपेंड भी कर दें तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो कन्वर्ज करेगी। किसी ना साइन एक्स की सीरीज है तो वो साइन एक्स पे कन्वर्ज कर रही होगी ना, तो वो साइन एक्स पे कन्वर्ज कर रही है और ये कॉस एक्स पे कन्वर्ज कर रही होगी। अगर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंशन दिया है तो उसका कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लो। अगर वो फाइनाइट है तो सीक्वेंस ये जो कर्नल होगा वो कैसा होगा? डीजनरेट हो जाएगा, अगर फाइनाइट टर्म्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो रहा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखो एक और पॉइंट यहां पर, जहां से जनरली पहले एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो लास्ट ईयर लास्ट ईयर नहीं, मतलब 7 या 6 में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीजनरेट कर्नल? Which of the following is degenerate kernel? Degenerate kernel, first option summation n equal to 1 to infinitive x की पावर n t की पावर n, x की पावर n t की पावर n। सेकंड ऑप्शन e की पावर x इंटू t। थर्ड ऑप्शन x प्लस t की पावर n। और फोर्थ ऑप्शन e की पावर mod x प्लस टी। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड और फोर्थ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर थर्ड केस में n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा तो थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा, अगर किसी और नंबर में बिलोंग कर गया तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। समझ में आया नहीं है? तो यहां पर गिवन होना चाहिए n बिलोंग्स टू नेचुरल, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा और ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x, t वहां पर क्या गिवन है? n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, इसलिए नहीं हो। अब यहां पे बताओ कि x, t इक्वल टू क्या गिवन है? cos x sin t 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t। ठीक है, ये भी एक कर्नल डिफाइन है,
ये भी एक कर्नल डिफाइन है। क्या ये दोनों कर्नल डीजेनरेट कर्नल हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल। अब यहां पर ऐसा भी तो कर्नल हो जाता है कि x, t इक्वल टू, यहां पर इंटरवल डिवाइड करता चला जाऊं, कितने भी इंटरवल में डिवाइड हो सकता, जितने इंटरवल में डिवाइड होगा। जैसे अभी तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और बहुत सारे पार्ट होंगे। तो मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों जो कर्नल लिखे हुए हैं, क्या ये डीजेनरेट कर्नल हैं या नहीं? हैं तो कैसे हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? चलो ऐसी नॉर्मली बात करता हूं, रीजन कंपैरिजन करना तो आता या नहीं आता? x और t दोनों ही फंक्शन में 0 to 1 के बीच में डिफाइन है। अगर x और t दोनों के दोनों 0 to 1 में डिफाइन है, तो मैं कुछ ऐसा रीजन बना सकता हूं 0 to 1, ये x एक्सिस, ये t एक्सिस, यहां पर x इक्वल टू 0, यहां पर x इक्वल टू 1, यहां पर t इक्वल टू 0 और यहां पर t इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्या आएगा? 0 0, ये पॉइंट 1 0, ये पॉइंट 1 1 और ये पॉइंट 0 1। ये तो पॉइंट मिलेंगे। ये इस रीजन में x और t इक्वल कब होंगे? जब x इक्वल टू t की लाइन ड्रॉ करूंगा। x इक्वल टू t की लाइन पर तो दोनों वेरिएबल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यानी कि इस डोमेन में अगर मैं x इक्वल टू t की लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन पे x और t इक्वल होंगे, है या नहीं? इस लाइन के अलावा यहां पर इस डोमेन में बात करता हूं, या इस रीजन में और इस रीजन में t लेस देन होगा x से, और इस रीजन में t ग्रेटर देन होगा x से। इस लाइन पे तो इक्वल है दोनों। जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? x की। इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? y की। ये चीज समझ आई या नहीं है? अगर तुम्हें ये समझ आया तो यहां पे बताओ कि यहां Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. पर जब x, या यहां की बात कर लेता हूं, या किसी भी डोमेन में बात कर लेता हूं, यहां पर t लेस देन है, या t यहां पर t से ग्रेटर देन है x, इस डोमेन की बात हो रही होगी, इस डोमेन की बात हो रही है। इसमें ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिसमें ये फंक्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है? फाइनाइट पॉइंट्स है या इनफाइनाइट पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो जब भी ऐसा रीजन मिलेगा या कर्नल इस टाइप से डिफाइन होगा, तो वो कर्नल डीजनरेट नहीं होगा। तो ये कर्नल कैसे होंगे? नॉन डीजनरेट कर्नल। तो आगे लिख दो, नॉन डीजनरेट कर्नल। अब लिख दो, if kx, t is in two or more branches, then kx, t is always non-degenerate kernel. Non-degenerate kernel. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। द कर्नल kx, t is called symmetric if kx, t या t, x का कॉन्जुगेट इक्वल टू k x, t।
के एक्स कोमा टी, वेयर bar denotes the complex conjugate. complex conjugate. यहां से ये चीज तो कंफर्म होगी ना, जो के एक्स टी है, जो भी कर्नल है, वो कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है. अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पॉसिबल है या नहीं. ठीक है, लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स conjugate. It is also called the complex, sorry, complex नहीं, यहां पर लिखो it is also called the complex symmetric और Hermitian. और करके लिखो सेकेंड लाइन से, ए रियल कर्नल के एक्स कोमा टी is called symmetric if kx, t conjugate equal to k t, x. या फिर सिंपल कॉन्जुगेट की तो यहां रिक्वायरमेंट ही नहीं है, kx, t इक्वल टू k t, x. ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं. के एक्स कोमा टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, के एक्स कोमा टी लॉग एक्स इंटू टी, और के एक्स कोमा टी ई की पावर मॉड एक्स माइनस टी, और के एक्स कोमा टी इक्वल टू आई एक्स माइनस टी. फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन. इसमें से कौन सा सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक कॉन्जुगेट होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा. देखो फर्स्ट में तो रियल फंक्शन है, तो सिंपल इंटरचेंज करके देख लो ये वाली कंडीशन, के एक्स कोमा टी को किससे रिप्लेस कर दो, के टी कोमा एक्स, सेम आएगा. इसमें भी यही कंडीशन और इसमें भी यही कंडीशन. अगर टी को एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो मॉड गिवन है, तो मॉड तो पॉजिटिव बना देगा माइनस को, तो ये भी होगा, सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा. अब इसको चेक करना, यहां पर तो इमेजिनरी फंक्शन गिवन है. अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो के एक्स कोमा टी कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस आई. आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा? माइनस आई एक्स माइनस टी, यही तो वैल्यू मिलेगी, एक्स माइनस टी. अब मुझे क्या चेक करना, के टी कोमा एक्स का कॉन्जुगेट. तो मैं एक्स टी को एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, के टी कोमा एक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से माइनस आई टी माइनस एक्स. यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से क्या मिलेगा, आई एक्स माइनस टी. और ये किसके इक्वल है, के एक्स कोमा टी के, के एक्स कोमा टी के. तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक. जो ये क्या होगा, सिमेट्रिक. तो चारों के चारों एग्जाम्पल ही कैसे हैं, सिमेट्रिक. लिखो स्क्यू सिमेट्रिक, skew symmetric, a kernel is called skew symmetric if k t, x conjugate equal to k
एक्स कोमा टी माइनस के एक्स कोमा टी। फर्स्ट एग्जांपल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू आई एक्स प्लस टी। सेकेंड एग्जांपल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। थर्ड, के एक्स कोमा टी ई की पावर मॉड एक्स माइनस टी। और फोर्थ, के एक्स कोमा टी इक्वल टू एक्स माइनस टी की पावर एन, एक्स माइनस टी की पावर एन। पहले इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कोई फोर्थ भी होगा। ये ठीक है इसकी सिमेट्रिक, ये भी है। क्या ये इसकी सिमेट्रिक है? क्या ये इसको कभी भी माइनस आएगा बाहर? तो इसके लिए आगे लिख दो, इज नाइदर सिमेट्रिक nor skew-symmetric। neither skew-symmetric। के एक्स कोमा टी इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस टी की पावर एन, टी एक्स माइनस टी की पावर एन। तो यहां पे फर्स्ट केस लिखो, इफ एन इज इवन देन के एक्स कोमा टी इज सिमेट्रिक, इज symmetric। if second case, if n is odd then k x comma t is skew symmetric। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल इफ के एक्स कोमा टी इक्वल टू 5 एक्स माइनस टी। यानी कि जो भी कर्नल है एक्स कोमा टी, वो उसमें किसकी फंक्शन गिवन होनी चाहिए? एक्स माइनस टी की। अगर एक्स माइनस टी की फंक्शन गिवन है तो वो कर्नल कैसा होगा? कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। इज कॉल्ड convolution type kernel corresponding kernel of corresponding integral equation, then integral equation is called is of the form of the convolution form। एग्जाम्पल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल, के एक्स कोमा टी इक्वल टू साइन एक्स। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। माइनस टी साइन एक्स माइनस टी। हाँ,
हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं अगर डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे बोल रहे हैं कि जो भी कर्नल है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशन। और यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी कॉन्वोल्यूशन पढ़ते हैं, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब लिखो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। बोलो, चलो किसी की कॉपी से करो। समझ नहीं आया क्वेश्चन? हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। हाँ बिल्कुल, आप ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ टी, एक फंक्शन टी की फंक्शन है और एक फंक्शन किसकी है, एक्स की, तो वो दोनों ही डिफरेंट फंक्शन है, वो एक दूसरे से कोई कॉम्बिनेशन होगा? अल्फा 2 की बात नहीं हो रही है, अल्फा आई एक्स की बात हो रही है, अल्फा आई एक्स की। अल्फा आई एक फंक्शन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो अल्फा 1 एक्स बीटा 1 टी प्लस अल्फा 2 एक्स बीटा 2 टी। ठीक है, अब अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है मतलब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये तो कोई और फंक्शन है और ये कोई और फंक्शन है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। कोई यहां पर तो अल्फा 1 एक्स लिखा हुआ और यहां पर अल्फा 2 एक्स, कोई एक्स की दूसरी फंक्शन सेम नहीं हो, सेम हो गया अगर ये दोनों फंक्शन, तो क्या फाइनाइट सम में एक्सप्रेस होगा ये? जब ये आई वेरी कर रहा, सफिक्स ही चेंज हो रहा, तो सेम फंक्शन मिलेगा, और सेम फंक्शन मिल गया तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन अगर मैं दोनों फंक्शन को सेम कर देता हूं, यहां पर अल्फा 1 ही मान लेता हूं, अल्फा 1 ही मान लेता हूं, तो यहां से कॉमन आ गया, तो अल्फा 1 एक्स इंटू बीटा 1 टी प्लस बीटा 2 टी। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये किसकी फंक्शन है, टी की। अगर ये टी की फंक्शन है तो अभी भी तो फाइनाइट सम है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।